Welcome everyone. I'm Pratima Jaswal and you are watching my YouTube channel English Junction by Pratima Jaswal. आज का मेरा टॉपिक है रिपोर्टेड स्पीच. आई हैव डिवाइडेड इट इनटू पार्ट्स. सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में मैं बिल्कुल बेसिक्स ऑफ रिपोर्टेड स्पीच कवर करूंगी, जिसमें सिंपल सेंटेंसेस सॉल्व करने के रूल्स हम डिस्कस करेंगे. एग्जैक्टली कि कैसे करते हैं. रिपोर्टेड स्पीच होती क्या है? वर्ड्स स्पोकन बाय समवन कैन बी प्रेजेंटेड इन टू वेज. कोई इंसान कोई बात बोलता है, उसको दो तरीके से कहते हैं. एक तो उसी बात को एज इट इज बोल देते हैं, एज इट इज बता देते हैं, पर उसमें हमें एज इट इज बताने का मतलब है कोट मार्क्स लगाने पड़ते हैं, कोटेशन मार्क्स. जैसे इसमें यहां पर हमारा एग्जाम्पल है, माई मदर सेड आई एम गोइंग टू मार्केट. दीज आर एक्चुअल वर्ड स्पोकन बाय माई मदर. अब आई एम गोइंग टू मार्केट एज इट इज जैसे मम्मा ने बोले, मैंने वैसे ही उसे लिख दिया. दैट इज डायरेक्ट. दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन, एज इट इज लिखना. अब आते हैं हमारे, अगर उसी बात को मैं ऐसे अपने वर्ड्स में बोलूं, माई मदर सेड दैट शी वॉज गोइंग टू मार्केट, अपनी उसी बात को अपने वर्ड्स में जब एक्सप्रेस करूंगी, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट नरेशन. दीज वर्ड्स आर एक्चुअली इन द पर्सन्स ओन वर्ड्स whosoever is speaking. नाउ सबसे पहले हमें ये भी देखना चाहिए कि अब ये सेड है. जब कोई भी हम लोग डायरेक्ट स्पीच लिखते हैं, इनवर्ट माई जिसने बोला जो बोलने वाला पर्सन है या जिसको बोला जाता है वो बाहर आता है, एंड उसमें दिस वर्ब, जो ये वर्ब है, दिस वर्ब इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब. रिपोर्टिंग वर्ब. और जो अंदर आता है वो रिपोर्टेड स्पीच, इन्वर्टेड कॉमर्स के एज इट इज जो अंदर आता है वो रिपोर्टेड स्पीच. अब आता है हमारा कि रिपोर्टेड स्पीच भी, उसको भी अलग अलग तरीके से हम लोग चेंज करते हैं. सपोज अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल प्रेजेंट टेंस में है या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में, अगर इन टेंसेस में है तो हम रिपोर्टेड जो इनडायरेक्ट स्पीच है उसमें हम लोग कभी भी टेंस चेंज नहीं करते. रिपोर्टेड स्पीच का टेंस वही रहता है. टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच रिमेन्स द सेम. अगर सेज है यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है या प्रेजेंट परफेक्ट है या फ्यूचर सिंपल, ओके, जैसे वो सेम रहता है. जैसे पर्सन्स बदल सकते हैं, इसमें तो खैर पर्सन, शी सेज दे डोंट लूज होप, शी सेज दैट दे डोंट दे डिडंट लूज होप, शी सेज दैट दे डिडंट लूज होप, क्योंकि अंदर हमने टेंस नहीं बदला, तो डिडंट रिमेन्स डिडंट. ही हैज सेड, अगेन टेंस नहीं बदला जाएगा, अमित विल डू द वर्क. ही हैज सेड दैट अमित विल डू द वर्क. सिंपल. इन्वर्टेड कोमास हटा करके हम दैट लगाते हैं, ठीक है. और यस, अगर हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं उसमें इफ या वेदर भी लगता है और कई बार कुछ भी नहीं लगता, वो हम अगली वीडियोस में या आगे जब आएगा उसमें मैं एक्सप्लेन करूंगी. नाउ वी हैव, अगर इसको रिवाइज करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब या तो से हो सकती है या सेज है, से या सेज है, और इस पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया. अगर इफ द ऑब्जेक्ट ऑफ से एंड सेज इज नॉट गिवन, इट रिमेन्स द सेम. एंड if if it is a question, अगर ये क्वेश्चन है सेज, तो ये आस्क्स में चेंज हो जाएगी. पर्सन बदल सकते हैं लेकिन इसमें भी टेंस नहीं बदलेगा. अब सेड ऑल्सो रिमेन्स सेड. सेड अगर है तो सेड, जैसे शी सेड आई एम गोइंग टू मार्केट, शी सेड दैट शी वॉज गोइंग टू मार्केट, तो सेड का सेड रहता है. लेकिन अगर इसमें ऑब्जेक्ट दिया हो, शी सेड किसको कहा ये नहीं दिया हुआ, तो सेड ही रहेगा. लेकिन अगर इसमें दिया हो कि किसको कहा, शी सेड टू मी, शी सेड टू हर फ्रेंड, तो उसमें सेड टू जो है वो चेंज होकर के टोल्ड बन जाता है. और इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, क्वेश्चन मार्क सेंटेंसेस में वो आस्क्ड बन जाता है. अदर वेज हैं, इंक्वायर्ड भी आ जाएगा उसमें, अलग अलग, दैट वी विल बी डूइंग लेटर.
आगे आते हैं कि अगर सेड है, अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जैसे सेड, सेज में तो अंदर टेंस नहीं बदलता, मैंने आपको बोला है, लेकिन अगर वो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में जैसे सेड आ जाती है तो अंदर के टेंसेस चेंज होते हैं। अब कौन सा टेंस किस में चेंज होता है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस चेंजेस इनटू सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट मींस सिंपल पास्ट टेंस। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब सिंपल प्रेजेंट चेंजेस इनटू सिंपल पास्ट, second form of the verb first form changes into second form of the verb means simple past tense, second form of the verb changes into had plus third form, is, am, are, was, were, had, been, then we have has, have change into had नहीं बदलता, और shall, will, would, may, might, can, could, must, had to, do not and does not, did not में चेंज होते हैं, और did not, had not प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज होता है। ये आपको लर्न करना पड़ेगा। नाउ वी हैव टाइम एंड प्लेस, एक्सप्रेशंस ऑफ टाइम एंड प्लेस इन इनडायरेक्ट स्पीच, इनमें भी कुछ चेंजेस होते हैं। दिस चेंजेस इनटू दैट, डायरेक्ट स्पीच में दिस दिया होगा वो दैट में चेंज होगा, दीज दोस में, हियर देयर, नाउ देन, अगो बिफोर, लास्ट, लास्ट किसी भी चीज में आ जाए, लास्ट का मतलब है द प्रीवियस, पहले वाला, लास्ट पहले वाला, द प्रीवियस, अगर लास्ट नाइट है द प्रीवियस नाइट, लास्ट डे है द प्रीवियस डे, लास्ट मंथ है द प्रीवियस मंथ, नेक्स्ट मीन्स आने वाला द फॉलोइंग, नेक्स्ट मंथ द फॉलोइंग मंथ, नेक्स्ट डे द फॉलोइंग डे, ऐसे टुडे दैट डे, टुडे चेंजेस इनटू दैट डे, देन टुनाइट दैट नाइट, yesterday, yesterday तो जो दिन चला गया, द प्रीवियस डे और द डे बिफोर, बिफोर जो पहले वाला दिन था आज से, टुमारो जो आने वाला दिन है, द नेक्स्ट डे और द फॉलोइंग डे, द डे बिफोर yesterday परसों, द डे बिफोर yesterday, द डे बिफोर yesterday, द प्रीवियस डे, yesterday किस में चेंज होता है? द प्रीवियस डे, तो द डे बिफोर yesterday, द डे बिफोर प्रीवियस डे, द डे आफ्टर टुमारो, कल के बाद आने वाला परसों, the day after the next day, the day after the tomorrow changes into the next day, the following day. Now last night, last is the previous, last night the previous night, next week the following week, so this changes as per these rules. आगे ये SON upon 1 2 3, this is a very very important mantra of these reported speech. ये मंत्रा क्या है? S means subject, S means subject, O means object and N means no change. ठीक है, 1 means first person, second person and third person. अब आता है, कई बच्चों को फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन भी भूल जाते हैं, सो दे टेंड टू फॉरगेट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पर्सन। जस्ट टू रिमेंबर दिस, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन को याद रखने का एक छोटी सी ट्रिक है। दैट्स नॉट अ रूल बट एटलीस्ट यू कैन रिमेंबर इट इफ यू लर्न दिस वे। फर्स्ट पहले मैं, फिर तुम, बाद में कोई और, मीन्स फर्स्ट पर्सन इज पहले मैं और मेरे से रिलेटेड सारी चीजें। जिंदगी में सबसे पहली प्रायोरिटी बच्चा भी होता है, अपने लिए मांगता है, हर चीज हम अपने लिए करते हैं। मम्मा पापा अच्छे लगते हैं क्योंकि हमें वो सब कुछ देते हैं, जिस दिन हमें मना करते हैं हम उनको उनसे नाराज हो जाते हैं, तो इसका मतलब हम प्रायोरिटी। फर्स्ट पर्सन आई, मैं, माई। अच्छा एक और चीज है, आई जो है हमारा ये वाला है सब्जेक्टिव केस, ठीक है, सब्जेक्टिव केस मतलब आई को सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं। माई इज पॉजेसिव केस एंड दिस इज ऑब्जेक्टिव केस। मी ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है, सो आई, माई, मी, वी, आर, अस, यू। अगर पहले मैं में मैं हूं, मेरा है, अगेन ऑब्जेक्टिव केस में मी एंड वी मीन्स हमारे में भी मैं हूं, आर में भी मैं हूं, हमारे में, अस में भी मैं हूं, तो पहले मैं, फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन यू, योर, और योर्स भी इसी में आता है, मैं बताती हूँ आपको क्या है ये। और यू यानी कि एज अ सब्जेक्ट भी यू आता है, ये एज एन ऑब्जेक्ट भी यू आता है, लेकिन ये पोजेसिव केस में क्या करते हैं, योर और योर्स दोनों लगते हैं, ठीक है। आगे आता है थर्ड पर्सन। मैंने बोला पहले मैं फिर तुम माने यू, सेकंड पर्सन इज यू, पहले मैं फिर तुम, मैं मीन्स फर्स्ट पर्सन, तुम मीन्स सेकंड पर्सन, बाद में कोई और, ही, हिज, हिम, शी, हर, दे, देयर, देम, कुछ भी, ठीक है।
ही हिज हिम शी हर हर दे देयर देम इट इट्स। अब इसका मतलब है ही सब्जेक्टिव केस में ही है लेकिन ऑब्जेक्टिव में हिम बन जाता है। ठीक है, एज अ सब्जेक्ट शी है, ऑब्जेक्ट हर बन जाएगा। एज अ सब्जेक्ट दे है, ऑब्जेक्ट देम बन जाएगा। एंड इट जो है वो इट ही रहता है। ओके, एंड इट्स इसका पोजेसिव केस है। चलिए अब मैं आपको ये बताती हूँ कि व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ माई टेलिंग यू ऑल दीज स्टोरीज। जब तक उनकी क्लैरिटी नहीं होगी आगे सेंटेंसेस करने आसान नहीं है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारा इसमें रिपोर्टिंग वर्ब शी इज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में तो अंदर सिर्फ पर्सन बदलेंगे, हमारा टेंस नहीं बदलेगा। इसका मतलब है माई फर्स्ट पर्सन आते हैं, मी भी फर्स्ट आते हैं। ठीक है, टेंस बदलना नहीं है। सो और इन्वर्टेड कोमास को रिमूव करके दैट लगता है। ठीक है, सो इनडायरेक्ट स्पीच में वी विल राइट शी सेज दैट। अब हमने इसमें आगे कुछ भी टेंस नहीं बदलना। दैट शी सेज दैट माई मदर की जगह माई इज फर्स्ट पर्सन। कहने वाला सब्जेक्ट होता है तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? शी। सब्जेक्ट है शी इज द सब्जेक्ट, कहने वाली सब्जेक्ट, सुनने वाला ऑब्जेक्ट। फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो शी सेज दैट माई की जगह हर, माई मदर शी मदर तो नहीं लिख सकते ना, दैट हर मदर। शी सेज दैट हर मदर, क्योंकि मदर लिखा हुआ है साथ में इसलिए हमें ये हर लगाना पड़ेगा। दैट हर मदर विल स्कोल्ड मी। अगेन मी जो है इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, स्कोल्ड हर फॉर टेलिंग अ लाई। ठीक है, आगे दे विल से यू हैव टू कम विद अस। अब हम विल से इज अगेन फ्यूचर सिंपल, यानी इसमें भी टेंस अंदर चेंज नहीं होगा, सिर्फ हमारा पर्सन चेंज होंगे। कहने वाला दे है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं हुआ, किसको बोलेंगे? सो अंदर पर्सन्स देखते हैं। यू इज सेकंड पर्सन, अस इज फर्स्ट पर्सन, आई माई मी वी अवर अस फर्स्ट पर्सन। अब इसका अगर हम बनाते हैं तो हमारा बनेगा दे विल से दैट, दे विल से दैट यू। सेकेंड पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। अगर हम SON अपॉन 1 2 3 का रूल देखें तो सेकेंड पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, जो सुनने वाला है, इसमें ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं तो हम यू को यू ही रहने दे सकते हैं। शी विल से दैट, दे विल से दैट यू हैव टू कम। एंड एक्चुअली come changes into please come changes into, even she will say that you have to go with, come changes into go, you have to go. Sometimes see, in some cases you can let come be come, you can leave it as it is come, but in some cases you need to change it to go. They will say you have to come with us, they will say that you have to go with they us is first person changes according to subject, so us इसके अकॉर्डिंग they के हिसाब से बदलेगा तो with them हो जाएगा, ये go with them. नेक्स्ट, अब सेड क्या है? सेकंड सिंपल पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस का मतलब है हम अंदर टेंस बदल सकते हैं। कहने वाली श्रेया सब्जेक्ट, सो पर्सन अंदर देखिए, यू सेकंड पर्सन, मी फर्स्ट पर्सन। अच्छा, दिस दैट में चेंज होगा। सो श्रेया सेड दैट, श्रेया सेड दैट
you second person changes the word, you will remain you can changes into could, that you could help, मी इज फर्स्ट पर्सन, मी श्रेया के अकॉर्डिंग हो जाएगा, तो यू दैट यू कुड हेल्प मी का हर। अच्छा, अगर आपने ये देखना हो ये कैसे है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। मी हमारा यहाँ पर है मी, ठीक है, तो शी वाला उसमें हर बन जाएगा। श्रेया सेड दैट यू कुड हेल्प हर लिफ्ट that, this changes into that heavy box. Shreya said that you could help her. Shreya said you can help me lift this heavy box. Shreya said that you could help her lift that heavy box. अगला देखिए, रोहित said to me, अब इसमें said to आ गया। said to का मतलब है हमारा ये सिंपल सेंटेंस है, तो said to changes into told। कहने वाला सब्जेक्ट रोहित है, सुनने वाला ऑब्जेक्ट मी, अंदर पर्सन है, दिस इज फर्स्ट पर्सन, बस यही है। सो फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो ये आएगा रोहित, सेड टू का बन गया टोल्ड, क्योंकि ऑब्जेक्ट दिया हुआ है मी, दैट रोहित टोल्ड मी दैट। अब आई विल चेंज, फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग, ये आई है ना, I don't disturb anyone in the class. First person changes according to I, first person subject, तो ये क्या बन जाएगा, that he, रोहित is a boy, I का बन गया he, I रोहित के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ठीक है। that he do not changes into did not, he did not disturb anyone in the class. नेक्स्ट हम लेते हैं, नैन्सी सेड आई मे नॉट लीव टुमारो। अब इसमें हमारा बनेगा नैन्सी इज द सब्जेक्ट जो कह रहा है किसी बात को, सेड इज रिपोर्टिंग वर्ब इन पास्ट टेंस, इसका मतलब अंदर टेंस चेंज होंगे और पर्सन्स तो होते ही हैं। फर्स्ट आई इज फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है, इट मीन्स आई चेंजेस अकॉर्डिंग टू नैन्सी। Nancy said that I will change according to she. Nancy is she. She may changes into might. She might not leave. मे को might में कर दे तो leave को नहीं बदलेंगे। She might not leave tomorrow, आने वाला कल। टुमारो आपको ये याद रखने हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया टुमारो द डे, नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं। दैट शी माइट नॉट लीव द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे, जो भी आपने लिखना हो। नेक्स्ट इज केशव सेड रीता इज बिजी राइट नाउ। केशव इज सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें है ही नहीं, सुनने वाला जिसको कहा गया वो ऑब्जेक्ट है, पर वो नहीं दिया हुआ। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में, तो अंदर टेंस चेंज होगा, प्लस अगर सब्जेक्ट चेंज होता है तो सॉरी पर्सन्स भी चेंज होते होंगे तो हो जाएंगे। अब केशव सेड दैट, केशव सेड दैट रीता, अब इसमें रीता इज थर्ड पर्सन, वो वैसे की वैसी रहेगी, रीता इज थर्ड पर्सन। रीता is changes into was, ismr changes into was, ismr was were, Rita was busy right now changes into then, okay। now next is the teacher said, मैं इसमें said to me भी कर लेती, या चलो he said to me कर लेती हूँ इसको, तो है ना, ताकि थोड़ा सा चेंज हो। द टीचर सेड यू आर सस्पेंडेड, अब इसका द टीचर सेड दैट
यू इज सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो दिया ही नहीं था. द टीचर सेड दैट यू वर सस्पेंडेड, बस इज हमारा चेंजेस इनटू वॉज वर. ही सेड टू मी, अब हमारा ये सेंटेंस ही सेड टू मी है. आई हैव बीन अ ग्रेट मेंटोर. सो ही सेड टू चेंज होता है टोल्ड में. ही टोल्ड मी, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट दिया हुआ है. ही टोल्ड मी दैट I first person changes according to change first person. I is first person. It changes according to subject. ठीक है, फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो आई का बन जाएगा ही. he told me that he has have changed into had. He had been a great mentor. I think clear. He said to me, he told me that he had been. तो आगे इस तरीके से ये चेंज होंगे. नेक्स्ट, Vidushi said, we went for a summer trip. Went is second form of the verb. Vidushi said that second, sorry ये first person है, first person we, I, my, me, we, our, us, first person. we changes according to subject, लेकिन अकेली विदुषी नहीं लिखेंगे, दे लिखेंगे, क्योंकि विदुषी के साथ उसके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं. हम, उसने बोले हम, तो दे बन जाएगा. Vidushi said that they went is second form. Second form changes into had plus third form. That they had gone. मेरा gone नहीं आ रहा ठीक तरह. Gone. They had gone for a summer trip. I think clear. आगे है हमारा राहुल सेड आई विल मैनेज हियर आफ्टर. सो राहुल सेड दैट ही, I इज फर्स्ट पर्सन. फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. राहुल सब्जेक्ट है, ही बन जाएगा क्योंकि ही इज अ बॉय. राहुल सेड दैट ही विल चेंजेस इनटू वुड. दैट ही वुड मैनेज हियर आफ्टर की बजाय देयर आफ्टर. दैट्स इट. नेक्स्ट, आई एम गोइंग आउट टू नाइट, मनीषा सेड. मनीषा सेड दैट, क्योंकि चाहे आगे लिखा हो या पीछे, कहने वाली तो मनीषा ही है. सो मनीषा सेड दैट आई एम गोइंग आउट टू नाइट. आई मनीषा के लिए, मनीषा इज सब्जेक्ट, आई इज फर्स्ट पर्सन. फर्स्ट पर्सन दैट शी बन जाएगा. दैट शी वॉज इज हमारा चेंजेस इनटू वॉज वर. एम का वॉज हो जाएगा. गोइंग out tonight changes into that night. Today, that day, that. Tonight changes into that night. Next है Ravi said to his mother. Ravi said to his mother, the concert ended yesterday. अब देखिए, कहने वाला रवि सब्जेक्ट, हिज मदर इज ऑब्जेक्ट. ठीक है, कहने वाला रवि सब्जेक्ट, हिज मदर इज ऑब्जेक्ट. रवि सेड टू हिज मदर द कॉन्सर्ट एंडेड यस्टरडे. एंडेड इज सेकेंड फॉर्म. ठीक. रवि सेड टू का टोल्ड हिज मदर दैट द कॉन्सर्ट एंडेड. सेकेंड फॉर्म चेंजेस इनटू हैड प्लस थर्ड फॉर्म. द कॉन्सर्ट हैड एंडेड. yesterday changes into the previous day. Yesterday changes into the previous day. Yesterday, the previous day, or the day before. The previous day या the day before, इसमें yesterday को change करते हैं. So ये हमारा आ जाएगा. आगे है last. She said to her father, they must be here by now. She कहने वाला सब्जेक्ट, सुनने वाला हर फादर ऑब्जेक्ट. दिस इज सेड टू विल चेंज इनटू टोल्ड. अंदर पर्सन है. दे कौन सा पर्सन है? आई, माई, मी, वी आर, अस, यू, योर, योर्स, ही, हिज, हिम, ऐसे करके दे, देयर, देम, थर्ड पर्सन है ना. ये जिस रिवीजन करवा रही थी मैं, थर्ड पर्सन. एंड हेयर को देयर में आगे देखिए. शी सेड टू का टोल्ड
her father, she told her father that they is third person doesn't change, so that they must, must means had to, must changes into had to. आप यहाँ देखो, must changes into had to. Okay, so they had to be there. Here changes into there by, now changes into then. So she told her father that they had to be there by then. They must be here by now, that they had to be there by then. Now Kashvi said, Vishu, you are a wonderful brother. ये थोड़ा सा अलग है लेकिन इजी. कहने वाला सब्जेक्ट, इसमें हमारी सब्जेक्ट है काशवी, सुनने वाला ऑब्जेक्ट. अब इसमें द वे ऑफ राइटिंग इज डिफरेंट. विशु को अंदर करके लिखा हुआ है लेकिन ये विशु को ही बोला गया है. काशवी ने विशु को बोला यू आर अ वंडरफुल ब्रदर. तो विशु एक्चुअली काशवी सेड टू विशु ऐसे भी लिख सकते थे, या काशवी ने कहा विशु तुम एक वंडरफुल ब्रदर हो. तो काशवी, इसका मतलब है जिसको बोला गया वो सेड टू ही बन जाता है. तो काशवी टोल्ड विशु that you are a, you second person. अब second person object के हिसाब से change होता है and Vishu is the object, so that he, R changes into was या were. he के साथ तो was आएगा, that he was a wonderful brother. Fine. So this is all. Dear students, now we have this is our practice time as usual, जो कि मैं हमेशा लास्ट में कुछ एक्सरसाइजेस देती हूँ. आप इसे अपने वीडियो को पॉज करके सॉल्व करना और उसके बाद ये आप इसे पॉज कर लेना. दीज आर द क्वेश्चंस एंड यहाँ पर आपको मैंने क्वेश्चंस के साथ साथ आंसर भी दिए हैं. इसके साथ आप आंसर टैली करके देख लेना और अपनी करेक्शंस को समझने की कोशिश करना. So dear all, so this was for today's video. And thank you very much. This is end of part 1. If you like my video, please subscribe and share it, and please press the bell icon also so that you can get the notifications. Thank you very much.